ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्ट्रिंग की प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए, वो क्या है, ये जो थर्ड इंडेक्स पे हमारा कैरेक्टर होगा वो रिटर्न करके इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से लेकर 7 तक। ठीक है, तो इंडेक्स और लेंथ में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों चीजें अलग अलग हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो मेरा स्ट्रिंग पे था, स्ट्रिंग बिल्डर था, स्ट्रिंग बफर था। ठीक है, उसको मेरे एग्जांपल से काफी डिटेल में समझाया है, तो अगर आप लोगों में से ना देखा हो तो जाके देख सकते हैं। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का वीडियो लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। सब्सक्राइबर से ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आगे इस तरह के और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखते हैं, अच्छा लगता है, तो आप लोग प्लीज बिना लाइक एंड सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट। स्ट्रिंग क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, स्ट्रिंग एरे की तरह होता है। एरे में जैसे इंडेक्सिंग के थ्रू डेटा को इंडेक्स पे स्टोर करते हैं, उसी तरह स्ट्रिंग में भी हम लोग जो हमारा वर्ड होगा या सेंटेंस होगा वो इंडेक्स पे स्टोर होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे हमारे पास यहाँ पे कंप्यूटर लिखा हुआ है, कंप्यूटर हमारा, इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, यहाँ पे इसकी इंडेक्सिंग 0 होगी, इसकी 1 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 3 होगी, इसकी 4 होगी, इसकी 5 होगी। ठीक है, तो ये इंडेक्सिंग हो गई। सेकेंड इंडेक्स पे हमारा m है, थर्ड पे हमारा t है, फोर्थ पे हमारा e है और 5 पे हमारा r है। ठीक है, तो स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ज़्यादा और अच्छे से सॉल्व करने के लिए इनबिल्ट फंक्शन बने हुए हैं। ठीक है, एपीआईज बनी हुई है जो आज हम लोग देखेंगे, जिससे आपको स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रोग्राम करने में आसानी मिलेगी। जैसे एक्सेल में होता है, एक्सेल में सम फंक्शन होता है, एवरेज फंक्शन होता है, मिन फंक्शन होता है, उसी तरह जावा में भी स्ट्रिंग में इनबिल्ट फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और जो इंपॉर्टेंट होगा वही पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में मैं केवल आपको 4 फंक्शन बताऊंगा, क्योंकि मुझे डिटेल में बताना है, इसलिए मैं यहाँ पे 4 ही ले रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आगे के 4 आएंगे। तो प्लीज आप लोग, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता रहे तो देखते रहिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग वेरिएबल str1 लिया हुआ है, दूसरा सब्जेक्ट लिया हुआ है, तीसरा str3 लिया हुआ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्ट्रिंग की प्रोग्रामिंग को सॉल्व करने के लिए, वो क्या है, ये कैरेट। ठीक है, ये फंक्शन आपका लगभग 99% प्रोग्राम में यूज होगा। ठीक है, जो भी स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रोग्राम आएगा उसमें 99.9% ये आपका उसमें यूज होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया सी और कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया str1 कैरेट3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्ट्रिंग में थर्ड इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है। तो जैसे str में हमारा क्या स्टोर है, कंप्यूटर, तो str1 यानी कंप्यूटर, COMPUTER। ठीक है, तो इसकी इंडेक्सिंग कहां से होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये हमारी इंडेक्सिंग हो गई। अब हमें क्या पता करना है कि str जो स्ट्रिंग 1 है उसमें थर्ड इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है। तो यानी सी में हमारा क्या आएगा, थर्ड इंडेक्स पे कौन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये थर्ड है। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, p। ठीक है, p कैरेक्टर हमारा इस पे आ जाएगा, यानी आंसर में हमारा क्या प्रिंट करेगा, p। ठीक है, तो ये हमें क्या देगा, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर वो जो कैरेक्टर प्रेजेंट है वो हमको रिटर्न कर देगा। तो किस स्ट्रिंग का, जो यहाँ पे इसके डॉट के आगे जो लिखेंगे, जैसे str1 लिखा हुआ मैंने, तो str1 स्ट्रिंग में जो थर्ड नंबर पे जो थर्ड इंडेक्स पे हमारा कैरेक्टर होगा वो रिटर्न करके इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब जैसे ये इंडेक्स ऑफ मतलब s, तो ये इसका जस्ट अपोजिट है, कैरेट का जस्ट अपोजिट क्या है, इंडेक्स ऑफ। ये क्या करता है कि ये कैरेक्टर लेगा और उसका इंडेक्स बता देगा। तो जैसे हमारा यही स्ट्रिंग वेरिएबल था कंप्यूटर। ठीक है, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा s किस इंडेक्स पर होगा। अब देखिए फ्रेंड, हमारा s जो है इसमें हमारा इस स्ट्रिंग में s है ही नहीं, तो हमें क्या रिटर्न करके देगा, -1, यानी IND में क्या आ जाएगा, -1। क्यों, क्योंकि जो कैरेक्टर हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं कि वो इसमें है कि नहीं, उसका इंडेक्स बताओ।
तो वो कैरेक्टर इस हमारी स्ट्रिंग में है ही नहीं। तो अगर वो कैरेक्टर पर्टिकुलर उस स्ट्रिंग में नहीं होगा तो हमें क्या रिटर्न में देगा, -1। ठीक है, तो इंडेक्सिंग क्या देगा, -1। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा अगर इंडेक्स यानी रिटर्न में अगर हमें -1 मिल रहा है दैट मीन्स वो पर्टिकुलर कैरेक्टर हमारा उस स्ट्रिंग में नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लोग मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एस की जगह पे हमारा होता आर होता तो हमें कौन सा इंडेक्स देता, 7। तो यानी इंड में हमारा क्या आ जाएगा रिटर्न में, 7। ठीक है, और ये इंटीजर वैल्यू देगा। तो मतलब str1 जो स्ट्रिंग है उसमें r किस इंडेक्स नंबर पर है, इसका मतलब वो यही हुआ। ठीक है, तो str में r हमारा किस इंडेक्स पर है, 7 पर, तो हमें 7 दे देगा। और अभी हम लोग ने s किया था तो s इसमें था नहीं तो हमें क्या दे रहा था, -1 दे रहा था। अब नेक्स्ट, अब ये हमें लास्ट इंडेक्स, मान लीजिए कोई कैरेक्टर 2 बार आ गया उसी स्ट्रिंग में या वर्ड में, तो हमें कौन सा इंडेक्स देगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है str3 में है, str3 से हमें पता करना है किसका लास्ट इंडेक्स, r का। तो r इस वाले स्ट्रिंग में हमारा कितनी बार आया है, प्रोग्राम ऑफ ICSC। ठीक है, तो r हमारा कितनी बार आया है इसमें, 2 बार, एक बार ये आया है, एक बार ये आया है और एक बार ये आया है। ठीक है, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ r, तो r का आखिरी इंडेक्स कौन है, यही लास्ट बार आया है, तो इसी का इंडेक्स हम लोग को वो दे देगा। तो इसका इंडेक्स क्या होगा, जैसे 0 हुआ, r का हमारा 1 हुआ, पहले वाले r का, दूसरे वाले का 2 हुआ, मतलब o का 2 हुआ, फिर g का 3 हुआ, और दूसरी बार जो आ रहा है उसका क्या हुआ, 4 हुआ। ठीक है, फिर 5 या 6, और इसका स्पेस का भी इंडेक्स काउंट होता है, तो ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, फिर एक स्पेस आया, ये 10 हो गया, इसका 11 हो गया, इसका 12 हो गया, इसका 13 हो गया, इसका 14 हो गया। तो इसमें स्पेस भी काउंट होता है। ठीक है, तो स्पेस को भी वो एज अ इंडेक्स लेता है। तो टोटल इसमें 14 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग स्पेस। तो आर का हमारा इंडेक्स क्या दे देगा, लास्ट इंडेक्स ऑफ आर, यानी आखिरी बार आर कहाँ आया, यहाँ पे चौथे इंडेक्स पर, तो हमें क्या रिटर्न कर देगा, 4th दे देगा। ठीक है, अब आते हैं हमारा लास्ट फंक्शन क्या है, लेंथ। ये भी फ्रेंड इंपॉर्टेंट है बहुत, ये भी हमें हमारा 99% प्रोग्राम में ये यूज होगा, लेंथ, str लेंथ। ठीक है, तो ये बेसिकली उस वर्ड की लेंथ फाइंड आउट करके बताता है। ये वर्ड होगा या स्ट्रिंग की होगी, इसकी लेंथ फाइंड आउट करेगा। तो जैसे str1 है, str1 डॉट लेंथ लिखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, str1 की लेंथ फाइंड आउट करेगा। तो लेंथ मतलब कितने कैरेक्टर हैं, इंडेक्स नहीं, कितने कैरेक्टर हैं। तो यानी एक, जैसे कंप्यूटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने कैरेक्टर, 8। ठीक है, यानी कैरेक्टर टोटल तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल लेंथ कितनी है इस स्ट्रिंग की, टोटल लेंथ कितनी, 8 कैरेक्टर की। तो लेंथ क्या होता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसमें टोटल 8 कैरेक्टर प्रेजेंट है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 8। ठीक है, और इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होगी, 0 से लेकर 7 तक। ठीक है, तो इंडेक्स और लेंथ में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे एक होटल है, उसमें देखिए उसमें टोटल 8 कमरे हैं, लेकिन उनकी उस रूम की नंबरिंग कहां से स्टार्ट है, 0 से। तो लास्ट रूम नंबर किस पे होगा, 7 पर, पहला रूम नंबर 0 पे होगा और आखिरी रूम नंबर किस पे होगा, 7 पर, और टोटल रूम कितने, 8। ठीक है, तो जब आप 0 को इंक्लूड कर लेंगे तो टोटल इंडेक्स कितने हो जाएंगे, 7, और लेकिन है एक्चुअली में कितने, 8। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ क्या दे रहा है, टोटल कैरेक्टर कितने हैं, 8। ठीक है, तो इसको अब हम लोग रन करके देखते हैं, काफी क्लियर हो जाएगा। कंपाइल किया, नो सिंटैक्स एरर, तो पहला हमारा आंसर क्या है, पी आया है, तो यानी स्ट्रिंग हमारी क्या थी, str1, यानी str1 में क्या है, कंप्यूटर, COMPUTR। ठीक है, तो इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कैरेक्टर 8 है, लेकिन इंडेक्सिंग कहां तक खत्म हो रही है, 7 तक, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, यानी थर्ड इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है वो प्रिंट कराना था, तो थर्ड पे कौन है, पी, पी प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर इंडेक्स ऑफ एस, अब इसमें हमारा एस है ही नहीं। ठीक है, एस है ही नहीं तो इंडेक्स कहां से बताएगा, नहीं बताएगा, तो इसलिए क्या बताएगा, इंडेक्स -1। ठीक है,
तो अगर -1 किसी का आंसर आ रहा है, दैट मीन्स वो पर्टिकुलर कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में नहीं है। ठीक है, फिर हमने बोला लास्ट इंडेक्स ऑफ आर, यानी लेकिन किस में, str3 में, इसमें हमारा लास्ट इंडेक्स तो क्या था, प्रोग्राम ऑफ ICSC। ठीक है, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ आर यानी आर का जो भी हमारा लास्ट आर आया है, आखिरी में जो आर आया है उसका इंडेक्स, तो इसका इंडेक्स क्या है 0 1 2 3 4। ठीक है, तो दो ही बार आया आर, तो दो ही बार आ रहा है इस स्ट्रिंग में, एक बार ये और बाकी आगे नहीं आया, तो इस वाले आर का इंडेक्स बता देगा 4। ठीक है।